बैक। हम पढ़ रहे थे कार्बोहाइड्रेट्स, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट्स की लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, रिएक्शन डिस्कस की थी। जैसे हमने सीखा था चेन इलोंगेशन कैसे होगी, बाय मैकेनिज्म किससे, किलियानी फिशर मैकेनिज्म, है ना, रिएक्शन से। फिर हमने सीखा था रफ डिग्रेडेशन। अगर हमने चेन को क्या करना हो, शॉर्ट करना हो, चेन शॉर्ट नहीं, तो हम किसे करेंगे, रफ डिग्रेडेशन मेथड से, है ना। फिर हमने सीखा साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज का। आज सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर फ्रक्टोज का कैसे बनाएंगे, हाउ टू फॉर्म अ साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। सबसे पहले फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर देखो क्या होता है, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, H, OH, OH, H, 1 2 3 4 5 and 6। ठीक है, तो ये क्या है, फ्रक्टोज है। क्या है ये, फ्रक्टोज। तो इसकी हमने साइक्लिक फॉर्म सीखनी है। तो कैसे, पहले यहाँ पे वैसे जैसे हमने ग्लूकोज के केस में किया था, वैसे ही फ्रक्टोज के केस में करना है। यहाँ पे देखो, ऐसे देखो, CH2OH, इसके बाद क्या है, सेकेंड कार्बन C डबल बॉन्ड O, थर्ड कार्बन 4, ये 2, ये 1, इसके बाद 4 के बाद 5 कार्बन, यहाँ क्या लगा है, OHH। मैंने इसकी आपको एक ट्रिक भी बताई थी डॉक्टर के नेम से। राइट साइड वाला कहाँ जाएगा, डाउन जाएगा, राइट साइड वाला डाउन जाएगा। तो ये लगाते जाओ साथ के साथ। यहाँ पे थर्ड कार्बन पे क्या लगा है, HOH, राइट साइड वाला कहाँ जाएगा, डाउन जाएगा। तो H आएगा डाउन, OH आएगा ऊपर। सेम आगे देखो, फोर्थ पे राइट वाला डाउन जाएगा, OH, H। ठीक है, फिर नेक्स्ट केस में OH, H, और इसके बाद क्या लगा है, CH2OH। ठीक है, अब देखो क्या होगा, इसके पास लॉन पेयर है, ये क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ जाएगा, है ना, जाएगा ना। इसके बाद क्या बनेगा, CH2OH। अब देखो, जब ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ओपन नेगेटिव चार्ज आएगा, और इस ऑक्सीजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इसने क्या किया, पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आने वाला है। तो ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को दे जाएगा, और ये हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, इस ऑक्सीजन के पास। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट फॉर्म बना देती हूँ, जिसे हम बोलेंगे फ्यूरानोज फॉर्म। क्या बोलेंगे, फ्यूरानोज फॉर्म। तो वो कितने मेंबर की होगी, अब वो हमने डिस्कस करना है। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर कहाँ का बन रहा है, हमने देखो 1 2 3 4 5, साइक्लिक तो यही है। ठीक है, तो मतलब 5 मेंबर रिंग बनेगी, तभी मैं बोल रही हूँ ना फ्यूरानोज फॉर्म। यहाँ ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन बना लिया ऐसे। उसके बाद इस ऑक्सीजन के साथ ये वाला कार्बन, ये है, यहाँ पे लगेगा OH। ये OH अबव भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है। तो मैंने इसको वेवी लाइन से दिखाया है कि ये ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। ठीक है, मतलब अल्फा फॉर्म भी बन सकती है, बीटा भी बन सकती है। क्लियर है। अब आ जाओ सेकेंड, OH, H, यहाँ पे H, OH। अब बात करते हैं यहाँ की। यहाँ पे देखो क्या लगा है, CH2OH लगा है, और क्या लगा है, H लगा है। तो लगाओ CH2OH, H। ठीक है, तो ये होगी हमारी क्या, फ्यूरानोज फॉर्म ऑफ फ्रक्टोज। तो अब अगर इसकी अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म अगर मैं आपसे पूछूं, तो इसका भी मैंने आपको एक ट्रिक बताया था। अल्फा, अल्फा, अल्फा कौन सी होगी, ट्रांस वाली, इसमें ए आता है, इसमें ए आता है। ट्रांस वाली क्या होगी, अल्फा फॉर्म होगी। ट्रांस वाली क्या होगी, अल्फा फॉर्म होगी। तो मतलब यहाँ देखो HOH, ये क्या है, अल्फा फॉर्म है। इसका उल्टा कर दो, यहाँ OH लगाओ, यहाँ H। अब ये क्या बन गई, बीटा फॉर्म। कौन सी फॉर्म, बीटा फ्रक्टोज। अगर मैं ऐसे करूँ तो अब क्या बन गया, अल्फा फ्रक्टोज। तो आई होप आपको फ्रक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर तो भूलेगा नहीं, है ना।
बिल्कुल नहीं भूलेगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, एक सेकेंड। इसके बाद हमने जो डिस्कस करना है वो क्या है, वो है ईथर और एस्टर फॉर्मेशन। वो है ईथर और एस्टर फॉर्मेशन। तो अब सीखते हैं एस्टर और ईथर फॉर्मेशन। एस्टर और ईथर फॉर्मेशन। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया था, ग्लूकोज की पायरेनोस फॉर्म सिखाई थी लास्ट क्लास में। आपको याद हो तो ग्लूकोज की पायरेनोस फॉर्म सिखाई थी, जो की थी ऐसे। ये अल्फा बीटा कुछ भी हो सकता है, तो मैं ले लेती हूं इसे ऐसे, OH OH OH, यहाँ पे है CH2OH। कौन सी फॉर्म लिया मैंने, सिस फॉर्म। सिस मतलब बीटा फॉर्म। कौन सी फॉर्म, बीटा। ठीक है, तो अब मैं इसको ट्रीट करवा रही हूँ किससे, एसिटिक एनहाइड्राइड और पिरिडिन। पिरिडिन काम करता है किसका, बेस का काम करता है। पिरिडिन किसका काम करता है, बेस का। ये क्या करेगा बताओ, ये क्या करेगा, ये सारे के सारे प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। सभी प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि बेस का काम तो यही है, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना। तो सभी के सभी ऐसे बन जाएंगे, O नेगेटिव O नेगेटिव O नेगेटिव O नेगेटिव O नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, मैं इसको खोल के लिखती हूँ। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ठीक है, एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड ऐसा होता है। तो अब क्या होगा, देखो अब ये होगा, ये नेगेटिव अटैक करेगा यहाँ इसके पाई स्टार में, ये यहाँ जाएगा और जब ये वापस आएगा तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, दोबारा देखो, ये नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा पाई स्टार में, तो यहाँ अटैक करेगा तो O पे नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर O नेगेटिव वापस आएगा तो यहाँ से बॉन्ड होगा ब्रेक। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा क्या, वो बनाते हैं। यहाँ ऑक्सीजन है, ठीक है, O CO CH3, ये बनेगा OCO CH3। तो मैंने तो आपको सिर्फ इसका दिखाया, सेम ये भी करेगा, ये भी और ये भी। तुम सभी जगह बना दो, OAC लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे भी OAC OAC OAC। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। AC का मतलब ये है CH3CO COCH3, ये वाली चीज है ये। ठीक है, कभी एयर कंडीशनर समझो इसे, नहीं, COCH3 है ये। आगे देखो, अब क्या होगा, ये कैसा दिख रहा है आपको, COOR ग्रुप कैसा दिख रहा है, ये एस्टर फॉर्मेशन। हमने क्या किया, ये एस्टर फॉर्मेशन। ठीक है, ध्यान रखना, ऐसे होता है ये। नेक्स्ट देखो, ईथर फॉर्मेशन अब करेंगे। इसकी जगह बस आप ये ले लो, मिथाइल आयोडाइड Ag2O। ठीक है, मिथाइल आयोडाइड Ag2O। Ag तो I को ले जाएगा, AgI निकल जाएगा, है ना। ये मिथाइल यहाँ लग जाएगा, मिथाइल लगा दो बस, और कुछ भी नहीं है। OMe 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 OMe। तो जल्दी से बता दो ये क्या बना है, ये क्या है। एस्टर हम बना चुके हैं, ये किसकी फॉर्मेशन हुई है, अब ईथर की। किसकी हुई है ये, ईथर फॉर्मेशन। ठीक है,
ये क्या हुई है, ईथर फॉर्मेशन। नेक्स्ट देखो, OH 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 CH2OH। मेरे से पहले आपने बताना है इसका आंसर। CH3 CH2OH लिया मैंने, एसिडिक मीडियम H पॉजिटिव, ठीक है। जल्दी से बताओ मुझे इसका आंसर क्या बनेगा, अल्फा फॉर्म बनेगी, बीटा फॉर्म बनेगी, कौन सी बनेगी, जल्दी से बता दो। इसलिए मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ कि क्या होगा। H पॉजिटिव यहाँ पे क्या है, लोन पेयर, यहाँ प्रोटोनेट करेगा, यहीं पे करवा देते हैं, कर दिया प्रोटोनेट, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, किसी को कोई आइडिया है? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पे क्या है, लोन पेयर, ये कैसा है, अब लिविंग ग्रुप, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप बन चुका है। तो ये क्या करेगा, तो ये यहाँ इतने इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये बाहर निकल जाएगा, निकल गया। अब आती है बात, यहाँ बन गया डबल बॉन्ड, यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज, बाकी एज इट इज OH 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 OH, यहाँ तक ठीक है। अब क्या होगा, अब बताओ जल्दी से क्या होगा, अब क्या होगा, जल्दी बताओ क्या होगा। ये अटैक करेगा, साफ सी बात है, ये ऐसे अटैक करेगा या फिर ऐसे अटैक करेगा, और ये यहाँ जाएगा, इसका यहाँ जाना तो बनेगा, क्योंकि ये चाहे यहाँ से अटैक करे चाहे यहाँ से करे, ये तो यहाँ होगा ही, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। तो दो केस बनते हैं, मैं दोनों बना देती हूँ। एक बार तो यहाँ लगे OCH2 CH3, ठीक है, बाकी एज इट इज OH 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 CH2OH। दूसरा है प्रोडक्ट पॉसिबिलिटी जो है वो है, यहाँ पे लगे हमारा ग्रुप OH 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 CH2OH। तो मेरा आपसे जो प्रश्न है, क्वेश्चन है, वो क्या है कि कौन सा बनेगा, ये वाला फिर ये वाला। अब आप सभी कहने वाले हैं कि मैम ये बनेगा, ये बनेगा, ये नहीं बनेगा। आप बोलेंगे कि इक्वेटोरियल है, स्टेबल है, बल्कि ग्रुप है ना, तो ये स्टेबल होगा। तो बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन बनेगा ये एक्सियल है लेकिन स्टेबल है, एक्सियल है लेकिन स्टेबल है। अब आप बताओ क्यों है ये ज्यादा स्टेबल, क्यों है ये नहीं है स्टेबल? ड्यू टू एनोमेरिक इफेक्ट, ड्यू टू एनोमेरिक इफेक्ट, एनोमेरिक इफेक्ट की वजह से ये ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ, देखो ये बॉन्डिंग है इसका, है ना, तो इसका एंटी बॉन्डिंग यहाँ ही होगा, ऐसे कुछ, ठीक है। इसके पास लोन पेयर्स हैं, इसके पास लोन पेयर है, यहाँ पे भी बेचारे के पास लोन पेयर तो है, लेकिन इसका एंटी बॉन्डिंग यहाँ है, इसका एंटी बॉन्डिंग यहाँ पे है, ठीक है। तो बात ये हुई कि ये पैरेलल है, इसका जो एंटी बॉन्डिंग है वो पैरेलल है इसके ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल के। तो क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज कर सकता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है, डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे डीलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। डीलोकलाइजेशन होने की वजह से ये क्या है, ज्यादा स्टेबल है, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग भी होगा, लेकिन ये वाला बॉन्ड वीक हो जाएगा क्योंकि इसके एंटी बॉन्डिंग में आ रहे हैं, ठीक है। तो बस इतनी सी बात है। क्या है ये, अल्फा फॉर्म ही है ना, तो ये वाली जो फॉर्म है
एक्सियल पोजीशन पे है जो, तो ये ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस वन, एज कंपेयर टू दिस वन। ठीक है, तो बस ध्यान रखना है आपने, ड्यू टू एनोमेरिक इफेक्ट। क्लियर है? चलो भाई आगे बात करते हैं। अब हम करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ रिंग साइज। डिटर्मिनेशन ऑफ रिंग साइज, हेडिंग क्या लो, डिटर्मिनेशन ऑफ रिंग साइज। रिंग डिटर्मिनेशन करनी है अब हमने, तो कैसे करेंगे? तो देखो मेरे पास ये है, OH OH, ठीक है, मैं क्या ले रही हूँ, HiO4, HiO4 पर आयोडिक एसिड इसे बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, तीनों के OH, ऐसा होता है। तो मैं यही बना देती हूँ ऊपर, ठीक है, ऐसा होता है। तो होगा यूं, इसके पास है लोन पेयर, इसके पास क्या है, लोन पेयर, करेगा क्या ये यहाँ अटैक करेगा, और क्या करेगा, ये यहाँ अटैक करेगा, ये वाला भी क्या करेगा, ये भी अटैक करेगा। जब ये अटैक करेगा, ये यहाँ जाएगा, ये भी यहाँ जाएगा, तो बनेगा क्या, आप सभी को मालूम है। इससे मुश्किल तो आप कर चुके हो, तो ये तो आप बहुत आसानी से बना लेंगे। क्या बनेगा, ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये जुड़ेगा आयोडीन के साथ, सेम यहाँ पे भी, इसको अब दिखाना आपने, पॉजिटिव चार्ज, और ये भी कैसे जुड़ेगा, आयोडीन के साथ। अब आयोडीन के साथ क्या लगा, यहाँ आ जाएगा O नेगेटिव, यहाँ पे भी O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O, OH। यहाँ तक ठीक है, ठीक है ना भाई, यहाँ तक ठीक है। अब ये O नेगेटिव इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ये वाला भी इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे जाएगा, बनेगा क्या, बना दो, O आयोडीन, OH OH, डबल बॉन्ड O, OH। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। एक चीज यहाँ पे जो आपने नोटिस करनी है वो क्या है, देखो ये क्या है, सिन डाइओल। क्या है ये, सिन, जैसे सिस बोलते हैं ना, सिन डाइओल्स, सिन डाइओल है, एंटी नहीं है, सिन है ये, ध्यान रखना। उससे नेक्स्ट स्टेप में क्या बन रहा है, 5 मेंबर इंटरमीडिएट, या फिर 5 मेंबर, 1 2 3 4 5 मेंबर साइक्लिक रिंग बन रही है। 5 मेंबर, कितने मेंबर, 5 मेंबर की, ध्यान रखना अब नेक्स्ट टाइम। अब देखो लास्ट स्टेप, अब होगा क्या, ये यहाँ, ये इधर को जाएगा, ये यहाँ, ठीक है, बनेगा क्या, बनेगा ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, पहले ये वाला सेम बना दो, बना दिया, ये वाला सेम बना दिया। अब ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये यहाँ से हो रहा है, यहाँ पे बचा क्या, इस कार्बन पे क्या बचा, डबल बॉन्ड OH, इस कार्बन पे क्या बचा, इस कार्बन पे क्या बचा, डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो इस तरह से HiO4 कैसे डाइओल्स के केस में ये वाला बॉन्ड
ब्रेक करता है और क्या बना रहा है, ये हमारा इस फॉर्म में हमारा प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, तो ये ऐसे बनता है। अब ना हम इसकी ट्रिक सीखते हैं। हमें इतना कुछ ध्यान नहीं रखना है, इतना मैकेनिज्म नहीं ध्यान रखना है, बस ये पता होना चाहिए 5 मेंबर रिंग बना रहा है। ठीक है, अब मैं आपको एक साफ साफ सुथरी सी ट्रिक बताती हूँ, वो आपने ध्यान रखनी है, वो नहीं भूलनी। जिसको ये ऐसे याद होता है तो बहुत अच्छी बात है, गुड एंड वेल। लेकिन जिसको ट्रिक याद होती है वो भी काम हमारा होना चाहिए, क्वेश्चन निकलना चाहिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है बस। मकसद हमारा क्या है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, चाहे कैसे भी हो, चाहे हमारा मैकेनिज्म याद रहे, चाहे ट्रिक याद रहे, क्वेश्चन अटेम्प्ट होना चाहिए। ठीक है, तो देखो ट्रिक। सबसे पहली बात, दोनों कैसे होने चाहिए, सिन होने चाहिए। दोनों OH ग्रुप कैसे होने चाहिए, सिन होने चाहिए। ठीक है, अब करना यूं है, दोनों के बीच का बॉन्ड ब्रेक कर दो, दोनों के बीच का बॉन्ड को ब्रेक कर दो। कर दिया, दोनों पे एक एक OH लगा दो, लगा दिया। इतना ही करना है बस, बाकी काम आप फटाफट से कर लोगे। बॉन्ड ब्रेक करना है, दोनों पे एक एक OH लगाना है, लगा दिया। अब होगा क्या, अब तो भाई सब कर लोगे आप। बॉन्ड तो ब्रेक कर दिया, अब इस कार्बन पे क्या है, 2 OH है, 2 क्या है, OH है। सेम इस कार्बन पे भी क्या है, 1 2 और 1 तो हाइड्रोजन है। ठीक है, 2 OH है। अब आप सभी को पता है, बच्चे को भी पता है कि एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते हैं, वहां से फटाफट से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। तो निकाल दो वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ से वाटर निकल गया, यहाँ से भी वाटर निकाल दो, बनेगा क्या, देखो सेम वही प्रोडक्ट बन रहा है जो हमने पीछे बनाया था, वही है ना। तो चाहे ट्रिक से करो चाहे वैसे करो, मर्जी आपकी है। ठीक है, आंसर हमारा ये आएगा, बस इसमें गलती हेरा फेरी नहीं होनी चाहिए। अब देखो साइक्लिक के केस में केस है, जरा मुझे इसका आंसर बताओ। कुछ नहीं करना है, बॉन्ड ब्रेक ही तो करनी है, जल्दी से बताना मुझे आंसर क्या होगा। मैंने क्या ले रखा है, HiO4, क्या बनेगा बताओ जल्दी से। बताओ जल्दी से क्या बनेगा। नो रिएक्शन, कुछ नहीं बनेगा। देखो ये क्या है, एंटी है, एंटी डायोल्स है। क्या ये एंटी डायोल्स, 5 मेंबर रिंग पॉसिबल ही नहीं है, बल्कि किसी हालत में नहीं बनेगी 5 मेंबर रिंग। ठीक है, तो 5 मेंबर रिंग ही नहीं बनेगी, ये अटैक ही नहीं कर पाएंगे, रिंग ही नहीं बनेगी, तो नो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ठीक है, एंटी डायोल के केस में बिल्कुल कदापि आपने बनाना ही नहीं है, नहीं बनाना है बिल्कुल भी। सिर्फ और सिर्फ सिन, ओनली सिन डायोल ही क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। क्लियर है। अब हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन आया भी हुआ एग्जाम में, ग्लूकोज। मैंने क्या लिया, ग्लूकोज लिया, CHO OH H H OH OH H OH H CH2 OH। ठीक है, HiO4। तो पता है आपको, मैंने आपको कहा 1 2 डायोल्स हों जहां पे, वहां से बीच में से बॉन्ड ब्रेक करवा दो, एक पे OH लगा दो, दूसरे पे OH लगा दो। ठीक है, लेकिन आपको पता है ये जो O है ऑक्सीजन, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, तो ये भी तो अटैक कर सकता है आयोडीन पे, और ये भी 5 मेंबर रिंग बना सकता है, इसके साथ और इसके साथ मिलके बना सकता है, तो बिल्कुल बना सकता है। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं।
तो बॉन्ड ब्रेक यहाँ से भी होगा, एक OH यहाँ लगा दो, एक OH यहाँ लगा दो। अब ये देखो ये भी क्या है, डायोल्स है, सिंग 1,2 डायोल्स, तो यहाँ से भी बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ एक OH लगा दो, यहाँ एक OH लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट केस में यहाँ पे भी 1,2 डायोल्स है, यहाँ से भी बॉन्ड ब्रेक होगा, OH OH, इस केस में भी 1,2 डायोल्स है, ये सिन, तो OH OH, ये भी क्या है, डायोल्स, यहाँ से भी बॉन्ड ब्रेक, यहाँ पे भी OH आएगा, इस कार्बन पे भी क्या आएगा, OH आएगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को? तो जल्दी से मुझे ये बताओ कि मैं कितने मोल्स लूं HiO4 के, कितने बॉन्ड ब्रेक करवाएं, जल्दी से बता दो, कितने बॉन्ड ब्रेक करवाए मैंने, 1 2 3 4 और 1 5, तो मतलब मुझे 5 मोल HiO4 की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो होगा क्या, बस जल्दी जल्दी से बनाते जाओ और कुछ नहीं होगा। सबसे पहले हम बनाते हैं फर्स्ट केस में क्या है, CHO, पहले मैं CHO लिख देती हूँ, उसके ऊपर क्या लगा है, OH, ये फर्स्ट कार्बन है, इसको नंबर दे देते हैं हम रेड पेन से, 1 2 3 4 5 6, क्लियर है, ये फर्स्ट कार्बन है हमारा। तो फर्स्ट हमारा बनेगा क्लीवेज होने के बाद, क्या है ये, फोमिक एसिड, क्या है ये, फॉर्मिक एसिड। सेकेंड कार्बन पे आ जाओ, सेकेंड कार्बन पे देखो, ये कार्बन लगाया, इसके पास क्या क्या लगा, देखो एक OH ये रहा ब्लू वाला, 2 OH है ब्लैक वाले, 2 OH है ब्लैक वाले, एक है हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब जरा से बनाओ, इससे पहले ये देखो, ये जो सेकेंड कार्बन है कितने OH लगे, 1 2 3, थर्ड कार्बन देखो 1 2 3, फोर्थ देखो 1 2 3, फिफ्थ देखो 1 2 3, तो मतलब 2 से लेके 5 तक, 2 से लेके 5 कार्बन तक सेम रिजल्ट मिलेगा हमें। तो बनाते हैं, क्या मिलेगा, पहले पानी निकालो, आई मीन वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया, HC डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, ठीक है, ये मिला हमें 2 to 5 में, 2 to 5 में, H2O निकाला, यहाँ ऑक्सीजन बचा और OH ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट देखो सिक्स्थ क्या है, CH2OH, CH2OH, इसके साथ क्या लगा है, एक और OH, यहाँ से भी वाटर निकाल दो, क्या बनेगा, HCHO, ये बनेगा, देखो ओपन करके लिख के देती हूँ, यहाँ H है, यहाँ H है, OH है, OH है, वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया, क्या बना, H2C डबल बॉन्ड O, ठीक है, इसे बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, क्या बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड, क्लियर है, सभी को क्लियर होगा आई होप। ये तो हमने किया ग्लूकोज का, बस आपको ना ज्यादा फोकस ना सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है किस चीज पे, कि कर कैसे रहे हैं, फिर कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके सामने कर दोगे, आग लगा दोगे। आगे देखो, मैं आप लेती हूँ फ्रक्टोज, फ्रक्टोज का एग्जांपल, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, H OH, OH H H OH, no sorry, OH H, 1 2 3 4 5 CH2OH, ठीक है, करो अब इसका कल्याण करो, इसका HiO4, वही सेम ट्रिक है, क्या करना है, OH, इस पे भी क्या आएगा OH, यहां से बॉन्ड ब्रेक,
है ना। अब यहाँ पे देखो, ये भी 1 2 डाई, ये क्या है ऑक्सीजन, यहाँ पे OH ग्रुप लगा है, OH, यहाँ पे भी OH लगेगा, यहाँ पे भी OH लगेगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक 1 2 डायोल, OH OH, यहाँ से भी बॉन्ड ब्रेक OH, इस पे भी क्या आएगा, OH आएगा। ठीक है, देखो इसमें क्या बनेगा, जल्दी से बताओ क्या बनने वाला है। फर्स्ट कार्बन की बात करते हैं, सबसे पहले नंबर दे दो, नंबरिंग दे दो भाई इसको, ये नंबर 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट CH2OH, ये तो था ही, एक और OH भी है, इसको ओपन करके लिखो, अभी हमने यही किया CH2OH, H H OH OH, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करो, H C पे H, क्या बचा, डबल बॉन्ड O, फॉर्मेल्डिहाइड, क्या है ये, फॉर्मेल्डिहाइड। जरा ये देखो नंबर 1 और नंबर 6 बिल्कुल सेम सेम दिखाई दे रहे हैं, आगे नहीं दे रहे, बिल्कुल सेम है, तो 1 और 6 तो यही बनेंगे, 1 और 6 तो यही बनने वाले हैं। ठीक है, अब आ जाओ पहले थर्ड पे देखो, थर्ड देखो, चाहे सेकेंड ही देख लो, ये नंबर 1 ये 6 है, सेकेंड पे क्या लगा है, C डबल बॉन्ड O लगा है, C डबल बॉन्ड O लगा है, और 2 OH दिखाई दे रहे होंगे आपको, दे रहे हैं, OH OH, क्या बनेगा जल्दी से बताओ, इसका आप बताओ, जल्दी से बता दो, OH, बताओ 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 जल्दी बताओ, OH OH क्या बनेगा जल्दी से बता दो, वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया, क्या बना, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, CO2 गैस निकलेगी, क्या है ये, CO2, सेकेंड कार्बन है ये, सेकेंड कार्बन। थर्ड फोर्थ फिफ्थ पे आओ, C H OH, 2 और OH है, OH OH, वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया, क्या बना, OH डबल बॉन्ड OH, कौन से कार्बन है, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, तीसरा चौथा और पांचवा, ये बनेगा। अब वही सेम क्वेश्चन, कितनी बॉन्ड लेके हमने, 1 2 3 4 5, कितने मोल्स रिक्वायर्ड है, 5 HiO4, क्लियर है। आई होप आपको ये वाला तो भूलेगा ही नहीं, ये वाला कंसेप्ट नहीं भूलोगे जहां तक मुझे लगता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन करते हैं, वो आपको मैं घर के लिए देती हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। यहाँ लगा है डबल बॉन्ड O, यहाँ भी लगा है डबल बॉन्ड O, ठीक है, यहाँ है OH, यहाँ लगा है OH, यहाँ पे लगा है ग्रुप, यहाँ क्या लगा है, ग्रुप लगा है, डबल बॉन्ड O OH CH2 CH3, ये क्वेश्चन है। हिंट दे देती हूँ आपको, हिंट दे दिया तो फिर तो आपको कर ही लोगे। मैंने यहाँ पे HiO4, पहले तो मुझे आपने ये बताना है कितने मोल रिक्वायर्ड है, HiO4 कितनी बॉन्ड ब्रेक होंगी, पहले तो वो आपने देखना है, कितनी बॉन्ड ब्रेक होंगी वो देखना है आपने, ठीक है, तो वो बताना है। और आपने यहाँ पे गलती नहीं करनी, ये आपका हिंट है, यहाँ पे गलती नहीं करनी, इतना आपका हिंट है, ठीक है। तो जल्दी से बताना मुझे, आगे बढ़ते हैं आप, तो स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, ये क्वेश्चन आपने करना है। ठीक है,
सीखना है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ 1,2 डायोल और प्रोटेक्शन ऑफ 1,3 डायोल, प्रोटेक्शन ऑफ 1,2 डायोल्स। 1,2 डायोल्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है वो हमने सीखना है। उसके बाद हम सीखेंगे प्रोटेक्शन ऑफ 1,3 डायोल। तो 1,2 डायोल को प्रोटेक्ट करते हैं सिन 1,2 डायोल इज प्रोटेक्टेड बाय, यहां पे लिखो प्रोटेक्टेड बाय एसीटोन H+ आयन, एसीटोन H+ आयन। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। और उस वक्त ना जब हम इससे ट्रीट करवा रहे हैं तो ग्लूकोज को फ्यूरानोस फॉर्म में होना चाहिए। किस फॉर्म में? फ्यूरानोस फॉर्म में। ये मेंशन कर लो, जब इसके साथ हम ट्रीट करवा रहे हैं तो ग्लूकोज शुड बी इन द फ्यूरानोस फॉर्म। कौन सी फॉर्म? फ्यूरानोस फॉर्म। अब हम बात करते हैं इसकी प्रोटेक्शन ऑफ 1,3 डायोल। 1,3 डायोल्स को प्रोटेक्ट करते हैं इज प्रोटेक्टेड बाय किससे? बेंजल्डिहाइड H+ आयन, एसिडिक मीडियम। ठीक है, दूसरा इससे भी करवा सकते हैं एसिडल्डिहाइड इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, बेंजल्डिहाइड और एसिडल्डिहाइड। अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी लिख रहे हो लिखते रहो। 1,3 डायोल इज प्रोटेक्टेड बाय व्हाट? बेंजल्डिहाइड और एसिडल्डिहाइड। 1,2 डायोल सिन 1,2 डायोल, सिन 1,2 डायोल इज प्रोटेक्टेड बाय एसीटोन H+ आयन। ठीक है, अब आई बात आगे की, क्वेश्चंस करते हैं अब इसके। अच्छा, मुझे जल्दी से बताओ, बेंजल्डिहाइड किसको प्रोटेक्ट करेगा? बेंजल्डिहाइड किसको प्रोटेक्ट करेगा? 1,2 या 1,3? अभी अभी बताया मैंने, 1,2 या 1,3? किसको करेगा? ये 1,3 को प्रोटेक्ट करेगा। किसको करेगा? 1,3 डायोल, 1,3 डायोल। अब जल्दी से मुझे ये भी बता दो 1,3 कहाँ दिखाई दे रहे हैं? देखो, ये क्या है? 1,2, ये भी क्या है? 1,2, लेकिन ये क्या है? 1, 2, 3, 1, 2, 3। तो जो प्रोटेक्शन होगी वो तो 1,3 पे होगी, तो इसका मतलब यहाँ पे होगी। तो बना दो इसे। तो होगा क्या? इसको मैं मेंशन कर देती हूँ, इसको स्टार लगा देती हूँ, इस कार्बन को मैं स्टार लगा रही हूँ। तो यहाँ पे पहले क्या है? CH2 है, CH2, ये वाला CH2। फिर क्या है? ये ऑक्सीजन है। फिर क्या है? ऑक्सीजन है। उसके बाद ये लगेगा कार्बन। उसके बाद क्या लगेगा? ये वाला कार्बन, ये स्टार वाला। ठीक है, उसके बाद ये क्या है? यहाँ पे ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद होगा क्या? यहाँ पे H लगेगा और इस पोजीशन पे लगेगा फिनाइल, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। कहाँ लगेगा? इक्वेटोरियल, एक्सियल पे नहीं लगाना है। फिनाइल को कहाँ लगाना है? इक्वेटोरियल पे। अब हो कैसे रही है रिएक्शन? देखो 1,3 डायोल है, 1, 2, 3, कार्बन कार्बन कार्बन। यहाँ पे भी OH है, यहाँ OH है। ठीक है,
कहाँ पे रिएक्ट करेंगे? बेंजल्डिहाइड ले रखा है मैंने, इसके पास लोन पेयर है, ये यहाँ अटैक करेगा, O नेगेटिव बनेगा, ठीक है, O नेगेटिव बनेगा। उसके बाद ये प्रोटोनेशन होगा, यहाँ पे OH बनेगा, फिर ये अटैक करेगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। तो कितने मेंबर रिंग बनेगी यहाँ पे? ये भी बनाओ, OC, यहाँ फिनाइल, और क्या बचेगा? ये वाला हाइड्रोजन बचेगा। कितने मेंबर रिंग बन रही है? 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बन रही है। कुछ भी नहीं किया मैंने, वही सिंपल सी ट्रिक बनाई है। ट्रिक क्या? मैकेनिज्म, यहाँ पे OH लगा, यहाँ पे OH लगा, ऑक्सीजन ने अटैक किया, O नेगेटिव बना, इसका हाइड्रोजन वहाँ उस ऑक्सीजन पे प्रोटोनेशन हो जाएगा। प्रोटोनेशन के बाद फिर ये अटैक करेगा, इसका जो हाइड्रोजन है वहाँ चला जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, बनेगी क्या? 6 मेंबर रिंग बनेगी। तो वही तो बनाई है मैंने, 6 मेंबर रिंग बनी है ये, 1 2 3 4 5 6 बना दी 6 मेंबर रिंग। बस किया क्या यहाँ पे? इक्वेटोरियल पे फिनाइल बिठाया और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो इस तरह से 1,3 डायोल की प्रोटेक्शन होती है इस मैकेनिज्म से, याद रखना। अगर मैकेनिज्म ध्यान भी नहीं रहता है ना, तब भी बस सीधा ये चिपका दो, ये कार्बन ये रहा, ये स्टार वाला कार्बन है, इसको उड़ा दो, ठीक है, ऐसे करना है। नेक्स्ट देखो, इसका एक दो और क्वेश्चन करते हैं। इसका क्वेश्चन देखते हैं, एक दो और। ऐसा है, यहाँ पे OH दिया है हमें, यहाँ OH दिया है, ठीक है, यहाँ पे भी OH है, OH और फिर वही ग्लूकोज का फॉर्म है, CH2OH, ठीक है। तो आगे हमें क्या दिया है? वही बेंजल्डिहाइड दिया। अगर इस फॉर्म में दे रखा हो तो कैसे बनाओगे आप? अगर इस फॉर्म में हो तो कैसे बनाओगे? ये ना अबव है, तो कैसे बनाओगे? वही 1 3, ये 1 2, ये भी 1 2 1 2 सॉरी 2 3, तो 1 3 तो यही है, 1 3 डायोल यही है। तो बना दो, यहाँ पे क्या बनेगी? 6 मेंबर रिंग बनेगी। बाकी तो OH लगा है, OH OH, यहाँ पे बनेगी 6 मेंबर रिंग। तो देखो यहाँ CH2, यहाँ पे O, इसके साथ भी क्या लगा है? O लगा है, ये वाला कार्बन, और यहाँ पे लगेगा फिनाइल और हाइड्रोजन। तो काउंट कर लो, 6 मेंबर बनी है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। 6 मेंबर को ही करेक्ट करना है आपने। 4 ऑप्शन दिए होंगे जिसमें 5 मेंबर रिंग भी होंगी, तो बस 6 मेंबर रिंग बनेगी और ऐसे बनेगी, ठीक है। तो ध्यान रखना है। एक और क्वेश्चन देखो, अब हम एक स्टिन 1 2 डायोल का केस कर लेते हैं। ठीक है, हमें क्या दे रखा है? इसे एक बार मैं भी ले रही हूँ, मैं ऐसे, मतलब अबव भी हो सकता है, बिलो भी हो सकता है। और नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे है OH H OH H, और यहाँ लगा है हमारा यहाँ OH है, CH2 OH है, OH है, CH2OH है, ठीक है। तो जल्दी से बताओ, मेरे पास ये है एसीटोन H+ आयन, कहाँ पे रिएक्शन होगी? जल्दी बताओ कहाँ होगी। मैं नंबरिंग दे देती हूँ इसको, 1 2 3 4 5, इसको 6
1 2 3 4 5 6, ठीक है। बताओ जरा कहाँ कहाँ पे होगी, कहाँ बनेगा, कहाँ पे साइक्लिक रिंग बनेगा, कहाँ बनेगा, कौन से कार्बन के बीच बनेगा, जल्दी बताओ। तो हमें ये पता है ये जो एसीटोन है 1 2 डायोल, और वो भी कौन से, सिन होने चाहिए। कौन से होने चाहिए, सिन। कैसे होने चाहिए, सिन। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ये कहाँ है, ये अबव है, ये कहाँ है, बिलो, मतलब इसका मतलब ये है, ये तो बिलो है, ये अबव है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो कार्बन है 1 2, ये सिन 1 2 डायोल है। अगर मान लो इसके स्टीरियो देखो, ये अगर बिलो है, ये अबव भी होगा, लेकिन इसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड है। ये क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के अराउंड तो रोटेशन पॉसिबल है ना। सिंगल बॉन्ड के अराउंड क्या है, रोटेशन पॉसिबल है। ये OH कहाँ है, बिलो है, लेकिन ये साथ में क्या है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल है। ये साइक्लिक में आ जाता है, तो यहाँ रोटेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा। कौन कौन से कार्बन के बीच में, 5 और 6 कार्बन के बीच में। तो बना दो CH2, यहाँ पे क्या है, O है, यहाँ पे O है, यहाँ C CH3 C CH3, एसीटोन। एसीटोन दे रखे हैं ना हमें, C डबल बॉन्ड O CH3 CH3, ये वाला स्टार लगा देती हूँ, ये कार्बन है ये, ठीक है। ऐसा बनता है ये, ठीक है। आगे देखो, अब हमने सीखना है रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है। रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है। हेडिंग डालो, रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। बस आज इतना ही करते हैं, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग पे खत्म करते हैं। आगे ना हमारा ये रह जाएगा, जैसे डाइसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड माल्टोस, सेलोबायोस और सुक्रोज, लैक्टोज, हमने ये डिस्कस करना है। सिर्फ 15 से 20 मिनट का लेक्चर होगा, कार्बोहाइड्रेट्स कंप्लीट है, ठीक है। तो आज रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग देखो। यहाँ पे लगा है OH, ये OH 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 CH2OH, ठीक है। मैं इसको ट्रीट करवा रही हूँ टॉलरेंस रिएजेंट के साथ। टॉलरेंस रिएजेंट, उससे पहले एक खास बात ये है, ये जो OH है ना, ये यहाँ पे क्या है, फ्री OH हमें मिल रहा है, मतलब ना हमारे पास कोई ग्लाइकोसाइड, ग्लाइकोसाइड रहेगा हमारा। हमने ना सबसे फर्स्ट जो डिस्कस किया था आज के क्लास में, एस्टर फॉर्मेशन, ये था ना, पहले ये देखो, ऐसे था OAC, या फिर इसे मैं ऐसे लिखूं COCH3, ये था ना। तो इसको पता है क्या बोलते हैं, ये है हमारा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या है ये, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, लिंकेज, ठीक है। या फिर हम इसे बोलते हैं एसिटल ऑफ शुगर। क्या बोलते हैं इसे, एसिटल ऑफ शुगर, एसिटल ऑफ शुगर बोलते हैं, ठीक है, एसिटल ऑफ शुगर। तो ना ये वाला जो OH है ये फ्री है, ये क्या कर सकता है, ये यहाँ जा सकता है और यहाँ से ये साइक्लिक रिंग ओपन होके चेन फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। कैसे कन्वर्ट होगी, यहाँ पे इस कार्बन पे क्या बचेगा, C डबल बॉन्ड OH, इस कार्बन पे क्या बचेगा, O, और यहाँ पे क्या है, CH2OH डबल बॉन्ड O, ठीक है। ऐसा होगा ना, तो मतलब ये क्या हो सकती है, रिंग ओपन हो सकती है अगर हमारे पास क्या है, OH ग्रुप फ्री हमें दे रखा है तो, ठीक है।
तो इसे हम रिड्यूसिंग शुगर बोलेंगे। अगर फ्री OH है तो क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग शुगर। मान लीजिए ऐसा कुछ दे रखा है, तो ये क्या है, एसिटल ऑफ शुगर, ये क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ऐसा भी, अगर ऐसा भी दे रखा है OCH3, तब भी क्या बोलेंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो रिड्यूसिंग क्यों बोल रहे हैं इसे, काहे को बोल रहे हैं, क्योंकि देखो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, CHO में। किस में कन्वर्ट हो रहा है, CHO में। CHO पता है क्या करेगा, टॉलेंस रिएजेंट में Ag आयन होते हैं, क्या होता है, Ag आयन। Ag आयन को Ag में कन्वर्ट कर देगा CHO। तो टॉलेंस रिएजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। यहाँ पे किसका काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। CHO ने किसका काम किया, रिड्यूसिंग एजेंट का। किसका काम किया, रिड्यूसिंग एजेंट का। इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, रिड्यूसिंग शुगर। क्या बोल रहे हैं, रिड्यूसिंग शुगर। लेकिन इस केस में यहाँ से रिंग ओपन नहीं हो सकती, नो पॉसिबिलिटी, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, मुझे लग रहा है कि ये समझ आ गया आपको सब कुछ, ऑल क्लियर या क्लियर। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।